धनपत सिंह जो भी देखे आपने कभी? हाँ धनपत देखा, धनपत के सांग देखे। कहाँ देखे जी? गांव सरक था। सरक था। अच्छा, उनका कैसा कुछ गायन था? उनका बहुत अच्छा गायक था। और ये जो पंडित जयनारायण थे पुराड़ वाले, हाँ इनका टॉप का कौन सा रहा सांग? इनके इसके जय सांग छेड़ देना सारे टॉप के थे, मंगेराम के भी जितने थे इसके शायद 16-17 सांग याद थे। अच्छा, तो ये पूरी आवाज से और लज्जा बढ़िया रसीली आवाज थी इनकी। तो कई जगह दिखे। अच्छा, मतलब खूब बुलाया करते उन इस एरिया में? हाँ खूब बुला कर दे। उन दौरा बंडेलपना ज्यादा था। हाँ, वो फिल्मी तर्जा बचा फिल्मी तर्जा पे थे। हाँ तो लोग मतलब ऐसा भी था कि कुछ जैसे जो पंडित लक्ष्मीचंद जी ने सुना करते ज्यादातर, हाँ या मांगेराम पंडित मांगेराम जी ने सुना करते, हाँ वो मतलब उनकी घाट सुना करते, कुछ ऐसी भी बात थी? ना और इनकी ज्यादा सुनिया कर दे, पंडित लक्ष्मीचंद जी की हाँ, और पंडित मंगेराम जी की। नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मतलब जिनको पंडित लक्ष्मीचंद पंडित मांगेराम जी हाँ इनकी बात पसंद थी, हाँ इनकी ज्यादा वो पसंद थी। ऐसा सुनने में आया है कि वो चंद्रलाल बादी को कम सुना करते। हाँ कम सुनिया करते। अच्छा, क्या ठीक। कारण था जी इसके पीछे? बस कारण यो था कि मतलब जैसे बंडेलपना है, वो नचना गाना, छोरे नचाने, एक थोड़ी ही बातों में अंतर था। वो छोटी मोटी उसकी कच्ची बात आ जाए, लेकिन इनकी कभी नहीं आई। कितने जैसे इनके सांग में कितने आदमी हुआ करते? चंद्रलाल बादी के? बादी के चंद्रलाल बादी के में भी मतलब उन तक कम में हुए थे। हाँ और गायन कैसा था जी इनका? है गायन गाना कैसा था? गाना तो बढ़िया था, टॉप का था। आवाज बढ़िया थी। हाँ एक ये बताओ, आपने जो ध्यान कराया होगा भाई, और कोई सा भी कलाकार जो सांगी मारे हुए उनने फिल्मी तर्जा नहीं गाई, वो अपने देसी तर्जा पे रहे। हाँ देसी तर्जा पर। तो ये चंद्रलाल बादी जो थे, इनका ऐसा क्या कारण था जो फिल्मी तर्जा पे गए ये? बस मतलब जो है उसको मतलब यूं भाई ये नए तबके को जो है बहकाने वाली थोड़े उन मतलब दूसरे रस में लेने वाली बात है, कुछ ऐसी बात थी इसकी। तो इनकी श्रृंगार रस की बात ज्यादा हुआ है? हाँ 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 श्रृंगार रस की। कौन कौन से किस्से सुने जी आपने इनके, ध्यान हो तो? इसका सुनिया सत्यवान शाउत्री सुनिया, कमला मदन सुनिया, राजबाला जीत भी सुनिया। अजीत सिंह राजवाला। हाँ ठीक है। तो धनपत सिंह जो भी देखे आपने कभी? हाँ धनपत देखा, धनपत के सांग देखे। कहाँ देखे जी? गांव सरक था। सरक था। अच्छा, उनका कैसा कुछ गायन था? उनका बहुत अच्छा गायक था। हमने न्यू सुनी है अब भाई, राय धनपत सिंह जी की अपनी खुद घरों तरस थी कई, जो बाकी और कलाकारों के पास ना थी। मतलब वो करते तो होंगे लेकिन वो उनकी खुद की बनाई ओर थी। ऐसा था कुछ ना, मतलब जो है थी उसके पास ज्ञान था, बढ़िया ज्ञान था। लेकिन ये पंडित लक्ष्मीचंद पंडित मंगेराम ऐसी कोई बात नहीं कि जो उनसे बढ़ के उसकी गई हो, ना कोई ऐसी तर्ज गई उसकी इन तब बढ़ के। तो हाँ तो ढाल लिया तो उनने इन्हीं का लिया है, लेकिन इनसे बढ़ के और कोई होया भी नहीं है। इनका टॉप का सांग कौन सा था? इनका धनपत का लीलो चमन। लीलो चमन का हाँ देखे आपने? हाँ खूब है। अच्छा, हाँ तो चंदा खूब इकट्ठा कर लिया करते उसमें ये? हाँ चंदा खूब इकट्ठा होया, स्कूल पर आया था, सरथल गांव में आया था, हमारा गुआंड पड़ा है जी। और ये जो पंडित जयनारायण थे पुराड़ वाले, हाँ इनका टॉप का कौन सा रहा सांग? इनके इसके जय सांग छेड़ देना सारे टॉप के थे, मंगेराम के भी जितने थे इसके शायद 16-17 सांग याद थे। अच्छा, तो ये पूरी आवाज से और लज्जा बढ़िया रसीली आवाज थी इनकी। इनके भी कुछ चेला के नाम आपके ध्यान है? पुराड़ वाले पंडित नहीं जयनारायण? उसके चिल्ला एक चिल्ले का नाम याद है कि उसका नाम है ओम प्रकाश, जो कि काशंडी गांव से हुए और वो फिर राय पानीपत करते। अच्छा, अभी जीवित हैं? हाँ भाई ये तो मेरे को ज्ञान नहीं। अच्छा, एक ये पंडित जयनारायण जी के चेले हैं, ये शिवनाथ त्यागी। अच्छा, सुना हुआ आपने? आजकल वो सांग भी कर रहे हैं। अच्छा, अच्छे कलाकार हैं, मतलब वही पुरानी परंपरा को लेकर चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, हमने कोई फिल्मी रंग अभी तक उनका सुना नहीं है सर। ठीक। और बढ़िया सांग कर रहे हैं। तो ये तो जी काफी कुछ मतलब आपने गुणया इसमें। हाँ गुणया। फिर निष्कर्ष क्या निकला जी आखिर में? निष्कर्ष यूँ निकला जो है भाई
वजन की जो देखो, ये जाट मेर सिंह जी हुए, वो भी मतलब जो है कवियम दर्जा है जी। और फर्स्ट में जो है पंडित लक्ष्मी चंद अनपढ़ आदमी होते हुए इतना ज्ञान का बखान करना सबके बस की बात नहीं है। उन्होंने तो कोई ही चीज नहीं छोड़ी जो धरती पर जो ना गाय दी हो। और पंडित मंगेर राम भी बहुत ऊंचे कवि हुए, बाकी इनसे सब नीचे नीचे रहे हैं। मतलब न्यू है ना बज्जे भाई। भगत भी अच्छे कवि हुए हैं। और पहले बोलिए जी, वो तो फिर आपने तो नहीं देखे ना देखे नहीं, वैसे उसकी वो सुने ना, उसकी वो चिल्ला था जैसे ये खिम्मा गोरडिया। अच्छा, ये देखे आपने? हाँ देखे। अच्छा, इनका कैसा कुछ गायन था? एक प्रभु नाई था, वो भी सांग किया करता। अच्छा। हाँ, ये उसके चले थे भाई बज्जे के। तो ये किसा गाना बजाना था जी? इनका भी बढ़िया था गाना बजाना। अच्छा। हाँ। कैसे कोई ऐसा टॉप का इनका? हाँ, कैसे इनका यूँ था, एक तो गोपी चंद भर्तरी, एक चंद्रकरण। चंद्रकिरण का तो ये बताऊँ हाँ भाई, बाजे भगत जी का टॉप का सांग। हाँ, टॉप का सांग हुआ। हाँ। अच्छा, ये आपने देखे? हाँ, एक रघुवीर धर्मकोर का ये भी दिखा है, ये बज्जे का है। अच्छा, बाजे भगत जी। बज्जे को। ठीक बात। तो अब इसके अलावा अंकल जी, आपकी पसंद के 2 भजन, 3 भजन, 4 जो भी आपका ध्यान आते हो, बात बात में अगर सुनाना चाहते हो तो बेशक सुना दे। चलो देखो, आपको होता है ले सुना दे, मंगेराम जी का सुना दे। ले लो जी, जिसका भी आपने लेना है। जैसे उसने अपनी पल में गंगे माई प्रकट होया करती और जो है बहुत ही अपने तय दल से गंगा माई पर जो है पहुंचा करते, अपना जो है पूरा विश्वास उनने भी था। और गंगे माई उनने प्रकट होते हुए जब उसने खुद अपनी मौत दिखाई दी तो उन्हें ये भजन पहले ही तैयार कर दिया। ये जैसे गंगा जी तेरे खेत में गड्ढे अंडोड़े चार, कन्हैया झूल संग रकमण झूल रही, सब्जी जी के करमंडल पर विष्णु जी का लग गया पैर, पवन पवित्र अमृत बन के पर्वत ऊपर गई ठहर, भागीरथ ने तप कर रखा खोद के लिया था नहर, 60,000 सगड़ के बेटे जो मुक्ति का पागे धाम, अयोध्या के दोहराया आकर गंगा जी धराया नाम, ब्रह्मा विष्णु सब्जी तीनों पूजा करते सुबह शाम, सब्जी जी चढ़े थे जनेत में किसी वर्षी मूसलाधार, कन्हैया झूल संग रुक्मण झूल रही, अष्ट वसु पैदा किए ऋषियों का उतारा श्राप, शांतनु कह ब्याही आई वसुओं का बनाया बाप, शील गंगे छोड़ के न स्वर्ग में गई थी आप, 3 वचन तेरे मुख में रह गए, एक वचन धरा के आई, 900 मील इस पृथ्वी पर अमृत रस बना के छाई, अजर अमर यथर श्याम वेदा ने बढ़ाई गाई, एक दिन गई थी सनेत में जित अर्जुन कृष्ण महाराज, कन्हैया झूल संग रकमण झूल रही, सूरजमुखी बद्री नारायण लक्ष्मण झूला छुट्टी लहर, हरिद्वार ऋषिकेश कनखल में अमृत की गैर, गुट मुक्तेश्वर इलाहाबाद में गया जी पवित्र शहर, कलकत्ते ते सिद्धि होली हावड़ा दिखाई शान, समुन्द्र में जाकर मिल गई सागर का बढ़ाया मान, सूर्य जी ने अमृत पीकर अम्बोजल का किया बखान, सबके में है तेरे हेथ में किसी हो रही जय जयकार, कन्हैया झूल संग रकमण झूल रही, वासीनाथ तेरे अंदर आन के मिले थे आप, मान सिंह भी तेरे अंदर छाण के मिले थे आप, लक्ष्मी चंद भी तेरे अंदर आन के मिले थे आप, जल मुक्ति की सिद्धि राई तेरे बीच नहाने वाला, तेरे अंदर नहाने वाला, पाणची में बांस करता मामूली से गाने वाला, एक दिन मांगे राम गंगे तेरे अंदर आने वाला, रल जाएगा तेरे रेत में कित टोवागा संसार, कन्हैया झूल संग रकमण झूल रही। ये न्यू बताई है 7 साल पहले गाना शुरू किया। हाँ हाँ। और भजन दूसरा जी? दूसरा करेगा जी करी रह जाए फिर न्यू कोई बात ना ना ना, आपका चुकर ध्यान हो सुना दो, क्या बात होगी इसमें, ये तो अपना घर का काम है। जैसे ये पूर्णमल गया अपनी मौसी के दर्शन करने जी, तो वहाँ उन्हें नमस्कार करया, देखते रूप है अरुड़े पलटी
खाएगी, मोहित होगी उस पे, मोहित होगी। नु बोली अके मैं तेरी मौसी लगती, अके वो अके नहीं मैं तेरी माँ नहीं हूँ। अके मार मौसी में को फर्क नहीं, अके नहीं तेरी माँ वो है। कौन है जो उसने कही थी मैं हूर परी, मैं हूर परी की उम्र मेरी वह मात तेरी तो जिसका पेट पड़ा। गमी का नाम टेक दिया शादी, डूब गए मात पिताजी ने ब्यादी। शादी करके रचना करके मुझ सागर ते पति पर लेट पड़ा। किसी मारी रेख में मेख ला दिया कच्चे घा पे शेख। एक रस्म बन्या थरी कसम बन्या और खसम बन्या ओया मलिया मीट पड़े। ला लिए सच्चे दिल से प्रीति तने किसी हंसखिल का काया जीती। उम्र बीती दुख सहते यहाँ पर रहते माता कहते तेरा क्यों कर डेट पड़े। लक्ष्मी चंद यू छंद धर्या मेरा खिलन ने जी कर रहा रस भर्या फेणी के मुझ सीणी करमीणी के मुझ सीणी के तू गदड़ फेट पड़े। यह बात तो ये दो भजन है जिसे भी आए। तो जी ये था एक छोटा सा साक्षात्कार अंकल जी के साथ। श्री ईश्वर सिंह दुबेटा निवासी बहुत ही गुणी व्यक्ति हैं और जैसे जैसे ये सफर हमारा चलता जा रहा है ऐसे ही गुणी व्यक्तियों से हमारी भेंट निरंतर चलती रहेगी और अंकल जी के साथ भी अब आगे आने वाली कड़ियों में आपको अलग अलग एपिसोड में ये देखने को मिलते रहेंगे। अंकल जी इतना समय आपने दिया उसके लिए नहीं बारंबार आपका धन्यवाद। कोई नहीं वो को बात नहीं है। दर्शकों को पुनः मेरी राम राम, सत श्री अकाल। ठीक है।